हेलो एवरीवन, ये क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पीवाईक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है हमारा, कैलकुलेट डेल्टा आर जी नोट एंड लो के सी फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आर जी नोट एंड लो के सी। हमें पहले डेल्टा आर जी नोट निकालना है, फिर हमें लो के सी निकालना है। किसके लिए? जो हमें रिएक्शन दी हुई, रिएक्शन की दी हुई है सी डी टू पॉजिटिव प्लस जेड एन टू गिव्स जेड एन टू पॉजिटिव प्लस सी डी, और हमें ई नोट की वैल्यू दे रखी है। ई नोट क्या होता है? ई नोट होता है हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। किसके लिए? सी डी के लिए, और इधर दे रखी है हमें जेड एन के लिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमारा इस ईयर में आया हुआ है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं हम क्वेश्चन में हमें गिवन क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं, हमें रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन क्या है? सी डी टू पॉजिटिव प्लस जेड एन टू गिव्स जेड एन टू पॉजिटिव प्लस सी डी। ठीक है, क्या बनना है हमारा? हमारा सी डी से हमारा सी डी टू पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है? सी डी टू पॉजिटिव से हमारा सी डी बनना है। क्या बनना है? सी डी टू पॉजिटिव से हमारा सी डी बनना है, और जेड एन से हमारा जेड एन टू पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? जेड एन से हमारा जेड एन टू पॉजिटिव बनना है। इस सी डी से हमारा सी डी टू पॉजिटिव बनना है टू इलेक्ट्रॉन का गेन करके। क्या? टू इलेक्ट्रॉन का गेन करके। और जेड एन से हमारा जेड एन टू पॉजिटिव बनना है टू इलेक्ट्रॉन का लॉस करके। क्या करके? टू इलेक्ट्रॉन का लॉस करा। जब हमारा जेड एन से हमारा जेड एन टू पॉजिटिव बना, हमने टू इलेक्ट्रॉन का गेन करा, तब हमारा सी डी टू पॉजिटिव से हमारा सी डी बना। ठीक है, अब आपको पता होगा जहां पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हो रहा है? हमारा सी डी टू पॉजिटिव से हमारा क्या बना है? सी डी टू पॉजिटिव से हमारा सी डी बना है। यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पर हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा जहाँ पर हमारा रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ पर होता है? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया यहाँ पर हमारा हो रहा है रिडक्शन। क्या हो रहा है यहाँ पर? हमारा रिडक्शन। रिडक्शन हमारा कहाँ पर होता है? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। कहाँ पर? रिडक्शन। रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। जेड से हमारा जेड एन टू पॉजिटिव बना है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया हमारा यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ पर होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ऑक्सीडेशन में। कहाँ पर होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है हमारा ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन कहाँ पर होता है? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। कहाँ पर होता है ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन होता है हमारा एनोड पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा टू इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है और टू इलेक्ट्रॉन का हो रहा है गेन। क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा टू इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, टू इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी टू, मतलब एन की वैल्यू जो होगी हमारे एन की वैल्यू वो हो जाती है हमारे टू। एन की वैल्यू कितनी होगी? एन की वैल्यू होगी हमारी टू। ठीक है, सी डी टू पॉजिटिव से बनना हमारा सी डी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा रिडक्शन। रिडक्शन कहाँ पर होता है? रिडक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट कैथोड, ई नोट कैथोड। तो यहाँ पर हम ई नोट कैथोड लिख सकते हैं। ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट कैथोड की वैल्यू हमारी ये होगी -0.403 वोल्ट। और इसी से हम ई नोट एनोड की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई नोट एनोड, एनोड कहाँ पर हो रहा है हमारा? एनोड हो रहा है हमारा जिंक पर। जिंक कहाँ पर? जिंक की वैल्यू क्या है? जिंक को दे रखा है ई नोट। ई नोट एनोड हमारा जिंक पर, जिंक की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर -0.763 वोल्ट। ठीक है, ये दे रखा है -0.763 वोल्ट। ये दे रखी है हमें एनोड की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हम ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से हम ई नोट सेल की वैल्यू निकाल लेते हैं। ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी हमारी, ई नोट सेल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी ई नोट कैथोड होता है हमारा फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ई नोट एनोड। ठीक है, और आता है ई नोट सेल कितना? ई नोट सेल, ई नोट कैथोड कितना है? ई नोट कैथोड है हमारा -0.403, माइनस एनोड कितना हो गया? एनोड हो गया हमारा -0.763। ठीक है, मैं वैल्यू निकाल लेंगे ई नोट सेल की, ई नोट सेल। ठीक है, -0.403, -0.403 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा हमारा, प्लस प्लस हो गया कितना हो गया? 0.763। ठीक है, हो जाएगा ई नोट सेल। अब क्या है, इधर हमारा प्लस का है, ये हमारा प्लस है और ये माइनस है, तो हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और साइन किसका आएगा? साइन आएगा हमारा प्लस का। प्लस का साइन क्यों आएगा? क्योंकि हमारा जो पॉजिटिव वाली साइड है, जो हमारी पॉजिटिव वाली साइड है वो हमारी ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? हमारी पॉजिटिव वाली साइड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पर आएगा हमारा पॉजिटिव का साइन। तो हमें आ रहा है इसको माइनस करने के बाद कितना आ जाएगा? माइनस करने के बाद हमारा आ जाएगा 0.36 वोल्ट। कितना आ गया? ई नोट सेल की वैल्यू, ई नोट सेल की वैल्यू होगी हमारी 0.36 वोल्ट। ये होगी हमारी ई नोट सेल की वैल्यू। डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, डेल्टा आर जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा आर जी नोट का फॉर्मूला होता है -NF ई नोट सेल, -NF ई नोट सेल। तो डेल्टा आर जी नोट माइनस एन क्या हो गया? एन हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए हमारे टू। टू हो गए, टू इलेक्ट्रॉन का लॉस रहा है, टू इलेक्ट्रॉन का हो रहा है गेन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे टू। एफ का होता है फराडे। वन फराडे की वैल्यू कितनी होती है? वन फराडे हमारा इक्वल होता है 96500 कोलाम मोल इनवर्स, कोलाम मोल इनवर्स। तो 1 फराडे की वैल्यू होगी 96500 मल्टीप्लाई ई नोट सेल की वैल्यू होगी, ई नोट सेल की वैल्यू हो जाती है हमारी 0.36। तो डेल्टा आर जी नोट मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस टू की मल्टीप्लाई करिए किससे? 96500 से आ जाएगा हमारा
000 मल्टीप्लाई 0.36, ठीक है। डेल्टा आर जी नोट हमने क्या रहा, हमने -193,000 मल्टीप्लाई करी 0.36 से, तुम्हारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर -69480 जूल मोल इनवर्स। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू। बहुत सारी बुकों में क्या लिखा होगा, बहुत सारी बुकों में इसको जो है किलो जूल में करके लिखा होगा। किसमें लिखा होगा, किलो जूल में। तो इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हमारा 1 जूल किस इक्वल होता है, 1 जूल इक्वल होता है हमारा 1/1000, कितना, 1/1000 किलो जूल, कितना होता है 1/1000, कितना 1/1000 किलो जूल के होता है हमारा 1 जूल इक्वल, ठीक है। डेल्टा आर जी नोट इक्वल -69480/1000 किलो जूल मोल इनवर्स, ठीक है। अभी हमारे जीरो से हमारे जीरो कैंसिल हो गया, तो डेल्टा आर जी नोट हमारा जो आ गया -69.48 किलो जूल मोल इनवर्स। ये हो जाता है हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब वैल्यू में फाइंड कर लेते हैं यहाँ से, लोग के जी की फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं यहाँ से लोग के जी की। लोग के जी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इक्वल 0.059 अपॉन एन लोग के सी, अपॉन एन लोग के वैल्यू फाइंड करें, लोग के सी को हम इधर ही लेते हैं, हम एन की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ई नोट सेल मल्टीप्लाई में आ जाएगा एन, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 0.059, ठीक है। और कितना बचा आ गया, लोग के जी ई नोट सेल कितना हो गया, ई नोट सेल हमारा 0.36 मल्टीप्लाई एन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैल्यू कितनी होगी 2, अपॉन में कितना आया, अपॉन में आया 0.059, ठीक है। हमने ऊपर से पॉइंट आया, नीचे कितनी जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे 2 जीरो, कितना जीरो बढ़ गया, नीचे बढ़ गया हमारे 2 जीरो, नीचे से हमने पॉइंट आया, ऊपर कितनी जीरो बढ़ गया, ऊपर बढ़ गया हमारे 3 जीरो, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो अब कितना हो गया, हो गया हमारा लोग के सी इक्वल 36 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और ये जीरो से हमारा ये जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में आ गया 10/59, ठीक है। लोग के सी कितना, लोग के जी हमने 36 मल्टीप्लाई करी 2 से, 2 की मल्टीप्लाई करी 10 से, और फिर मैं सब जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा टोटल आया उसको हमने डिवाइड कर दिया 59 से। तो हमारा इधर कितना आता है, हमारा लोग के सी वैल्यू आ गई इधर 12.20, कितना लोग के सी किसके को आ गया, लोग के सी आ गया हमारा, डिवाइड करने के बाद जो है हमारा पूरा टोटल, इसको सोल्व करने के बाद जो है हमारा टोटल वो आ गया हमारा 12.20। तो हमारी लोग के सी की वैल्यू हो जाती है 12.20। ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। थैंक यू।